हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सुनो दोस्तों, क्या चल रहा रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच में। अभी बहुत खबर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे डॉन 3 के फॉल आउट के बाद। डॉन 3 से रणवीर सिंह ने एग्जिट ले लिया, उसके बाद जो फॉल आउट हुआ है रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच में, उसके बाद अभी जो रिपोर्ट्स आया है वो ये कहता है कि फरहान अख्तर और उनका जो प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट, उन्होंने रणवीर सिंह से 40 करोड़ का कॉम्पनसेशन डिमांड किया है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये सब न्यूज रिपोर्ट्स हैं। ये आप इंटरनेट पे जाओगे, आप सर्च करोगे, आपको यही न्यूज रिपोर्ट्स मिलेगा और वही मैं बता रहा हूँ, बट आई एम नॉट कंफर्मिंग इट नॉर एम आई डिनाइंग इट। मैं कोई कंफर्मेशन या डिनाइल नहीं दे रहा हूँ, ये न्यूज रिपोर्ट्स एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, न्यूज रिपोर्ट्स, ऐसे सब न्यूज रिपोर्ट्स, ये सब सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग है। यू नो इसमें न रणवीर सिंह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, न फरहान अख्तर का या एक्सेल एंटरटेनमेंट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, हमें ये न्यूज रिपोर्ट्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, बॉलीवुड में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट फोर्स, नो परमानेंट एनिमीज ऑल्सो। कभी भी कोई भी किसी का भी दोस्त बन सकता है, दुश्मन बन सकता है, वापस दोस्त भी बन सकता है। तो हम तो चाहेंगे कि फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच में अगर कोई अनबन है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों दोस्त बने रहे, यही हम चाहेंगे। बट दोस्तों, अभी के लिए ये न्यूज रिपोर्ट्स काफी वायरल हो रहा है। Like I said, Farhan Akhtar and Excel Entertainment, they have demanded 40 crore compensation from Ranveer Singh. Like I said, we will have to wait and watch if this is indeed true or not. और अभी एक नया रिपोर्ट आया है, उसमें मतलब बहुत सारी चीजें हैं। रणवीर सिंह की तरफ से क्या स्टैंड है, रणवीर सिंह ने क्या कहा, फरहान अख्तर ने क्या कहा। लाइक अगेन, दीज आर सोर्स बेस्ड स्टोरीज। सूत्रों की तरफ से ये खबर निकला है। अब अगेन, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, तो हमें वो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा बिटवीन फैक्ट्स एंड रूमर्स, एज सिंपल एज दैट। बट एनीवेज दोस्तों, अभी जो नया खबर जो घूम रहा है ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स पे, न्यूज वेबसाइट्स पे, उसमें जो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। हाँ, रणवीर सिंह की तरफ से जो मतलब उनका जो स्टैंड है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहली बात तो ये कहा है कि फरहान अख्तर के पास एक बाउंड स्क्रिप्ट नहीं था। उन्होंने ब्लेम किया एक्सेल एंटरटेनमेंट को फॉर अनप्रोफेशनलिज्म। ऐसे ही मतलब न्यूज रिपोर्ट में है, सोर्स बेस्ड। ये रणवीर सिंह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट एलिगेशन है अगेन। तो ऐसे उन्होंने ब्लेम किया है, उनका स्टांस जो है वो उन्होंने ब्लेम किया एक्सेल एंटरटेनमेंट को फॉर अनप्रोफेशनलिज्म एंड नॉट बीइंग सीरियस अबाउट टेकिंग डॉन 3 ऑन फ्लोर्स। और उन्होंने ये भी कहा है कि फरहान अख्तर के पास एक बाउंड स्क्रिप्ट नहीं था। रणवीर सिंह के हिसाब से, अगेन सोर्स बेस्ड सूत्रों के हिसाब से, रणवीर सिंह ने ये कहा है कि फरहान अख्तर के पास बाउंड स्क्रिप्ट नहीं था। एंड रणवीर सिंह एक प्रॉपर फुल्ली डेवलप्ड बाउंड स्क्रिप्ट के साथ काम करना चाहते हैं एज एन एक्टर। दैट इज नंबर वन। एंड ऑल्सो ऐसा भी एक रूमर है, ये इसमें जो रिपोर्टिंग हुआ है कि रणवीर ने कुछ फीडबैक दिया था फरहान अख्तर को, एंड फरहान वो इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते थे। एंड एक्सेल जो प्रोडक्शन हाउस है, वो ऋतिक रोशन को भी बोर्ड पर लेकर आना चाहते थे। दे वर लुकिंग एट गेटिंग ऋतिक ऑन बोर्ड। एंड देन रणवीर को वापस री अप्रोच किया धुरंधर के सक्सेस के बाद। तो ये सारी चीजें चल रहा है दोस्तों अभी फिलहाल। अगेन, रूमर्स, सोर्स बेस्ड रिपोर्टिंग, वी डोंट नो इफ दिस इज इंडीड ट्रू और नॉट। रणवीर ने ये सब कहा है, नहीं कहा है, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा दोस्तों। ये जो आया है इंटरनेट पे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों, फरहान अख्तर की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि यू नो रणवीर को कोई स्क्रिप्ट का कोई इश्यू कभी था नहीं। रणवीर बहुत ही एंथुसियास्टिक थे डॉन कैरेक्टर को निभाने के लिए। एंड अभी जो रणवीर का जो एग्जिट हुआ है डॉन फ्रेंचाइज से, डॉन फिल्म से, डॉन 3 से, उसकी वजह से जो लॉसेस हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ के आसपास हुआ है, 40 करोड़ के आसपास हुआ है। तो वो जो कॉम्पनसेशन है वो चाहते हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी रणवीर सिंह से। अब दोस्तों, दिस इज करंटली जो न्यूज रिपोर्ट है, ये मैं आपको बताया। अब देखते हैं दोस्तों कैसे ये मामला प्ले आउट होता है। लाइक आई सेड, नंबर वन, इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अब तक हमें मिला नहीं है रणवीर सिंह या फरहान अख्तर की तरफ से। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है। तो जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट
स्टेटमेंट नहीं आता है, ये जो भी न्यूज रिपोर्ट चल रहा है इंटरनेट पे, आई थिंक वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड देखते हैं इसमें से क्या सच है क्या नहीं है, क्या 40 करोड़ का मामला सच है कि नहीं, क्या रणवीर सिंह ने जो कहा फरहान अख्तर के बारे में इस न्यूज रिपोर्ट में जो सूत्रों के हिसाब से बाहर आया है, क्या वो सही है या नहीं, नहीं गलत है, वॉट एवर इट इज। एंड जो फरहान अख्तर ने कहा है सूत्रों के हिसाब से जो बाहर आया है वो सही है या नहीं, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच हाउ ऑल दीस थिंग्स प्ले आउट। लाइक बट लाइक आई सेड राइट एट द बिगिनिंग, बॉलीवुड में कोई दोस्त या दुश्मन लंबे समय के लिए नहीं रहता है। देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट फोर्स। दोस्त है आज के तारीख में, कल दुश्मन बनेंगे, फिर वापस दोस्त भी बन सकते हैं। तो लाइक आई सेड, लेट्स होप अगर कोई अनबन है रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बारे में, लेट्स होप वो सारा अनबन दूर हो, हाथ वाथ मिलाए, हैंडशेक करे, गले मिले एंड फिल्म में वापस आ जाए यार, फिर एक फिल्म कर ले। रणवीर सिंह इन डॉन 3 विल बी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टू वॉच, नो डाउट अबाउट इट। लेट्स होप ऑल दीस थिंग्स फॉल इन प्लेस। ये सारी जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सब उतना ट्रू ना हो, यही हम चाहेंगे। बट दोस्तों, आपका टेक इन सारे मामलों पर, ये आपने जो भी पढ़ा है या आपने जो भी सुना है, जो मैंने अभी बताया, जो न्यूज रिपोर्ट्स में चल रहा है इंटरनेट पे आप देख सकते हो, आप लोग कितना यकीन करते हो, क्या क्या आप लोग का टेक है, आपका गट फीलिंग क्या है, कितना सच है कितना झूठ है, कौन सही है कौन नहीं, और इस बिग फाइट का यू नो रेजोल्यूशन या यू नो कब होगा, व्हेन सुलह कब होगा, when this big fight will get over, if there is a big fight in it. Let me know what you think दोस्तों। चलिए, for the moment, टाटा।